टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसकी हमें आज बात करनी है वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये होने वाला है इसका सेकंड रेशियो, किसका? सोल्वेंसी रेशियो का। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल सा। टोटल एसेट का किससे कंपेयर करना है हमें? अब हमें टोटल एसेट्स का कंपेयर करना है अपने डेट से। डेट यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म डेट्स, इसे बोलते हैं हम डेट। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी कि जो टोटल डेट होता है हमारा, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट टर्म या सीएल, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़। तो दोनों को मिला करके बनता है टोटल डेट। लेकिन जो सिर्फ डेट होता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या प्लस उसमें करेंगे हम, या नहीं सॉरी, प्लस करेंगे उसमें हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों चीज़ों को हम प्लस करके बन जाता है हमारा डेट। तो डेट का तो सेम ही मीनिंग है जैसा हमने लास्ट वाले फॉर्मूले में सीखा था। टोटल एसेट माने क्या? बात आती है टोटल एसेट की। तो टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये हो जाती हैं हमारी क्या? टोटल एसेट्स। इनकी बात कर रहा हूँ मैं। डेट में दो चीज़ें आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। और इसको निकालने के मैंने अलग अलग डिफरेंट मेथड्स भी बताए थे आपको, फॉर्मूले भी बताए थे आपको कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हैं तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे कैसे निकालेंगे। टोटल एसेट यानी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं या हम डेट बोलते हैं। टोटल एसेट की हमें बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम बुक की मदद ले लेते हैं, ज़रा जल्दी से कवर करते हैं इसे। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो शोज रिलेशनशिप, क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है ये किसके बीच में? बिटवीन टोटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म डेट्स क्या हैं और उनकी टोटल एसेट क्या है, उनके बीच में रिलेशन दिखाता है। कंपटीशन हम इसकी कैसे करेंगे? टोटल एसेट अपॉन डेट करेंगे। द टू कंपोनेंट ऑफ दिस रेशियो डेट इज टोटल एसेट एंड द डेट आर कंप्यूटेड एज फॉलोज। यानी डेट का इन्होंने मतलब बता रखा है, ये डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। चलिए, टोटल एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? पहली तो नॉन करंट एसेट, ठीक है, और दूसरी है इसमें करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी क्या? नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल वाली, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और उसमें प्लस हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अपनी करंट एसेट की। तो करंट एसेट माने करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज भी आती है। इन्वेंट्रीज से मतलब स्टॉक इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स, सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें, बीआर और डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट। ये सारी चीज़ें मिला करके हमारी क्या बन जाएंगी? करंट एसेट। और ये सब चीज़ें मिला करके नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ज़रा, पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। तो फटाफट से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या एग्जांपल कह रहा है, उसको देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 47 आ रहा है। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं इन्होंने 16 लाख के, और टोटल एसेट दे रखे हैं 24 लाख रुपए के। तो 24 लाख बटा कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 24/16 इन्होंने जो रखा 1.5:1 इनका रेशियो का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन थोड़ा सा है समझने लायक, तो उसे समझते हैं। उसमें हमें कुछ चीज़ें निकली हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो उसे निकालते हैं। चलो ये आ गया होगा समझ में, ये तो मतलब बाएं हाथ का खेल था। इलस्ट्रेशन नंबर 48, शेयर होल्डर फंड 14 लाख रुपीज़, टोटल डेट लाइबिलिटीज़ 18 लाख रुपीज़ का दे रखा है। देख रहे हो टोटल डेट्स दे रखा है, ध्यान रखना सिर्फ डेट नहीं है, टोटल डेट है। करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख रुपीज़ की दी हुई है और कैलकुलेट करवा रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब एक बात बताओ, टोटल डेट कैसे बनता है? पहले ही बताया था, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म वाला कितना दे रखा है? 2 लाख। 18 में से 2 माइनस करो, 16 लाख रुपये की क्या आ जाएगी? आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएगी, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है? टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे आएगी? टोटल एसेट का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। लेकिन अगर एसेट ही ना दी हुई हो तो क्या करेंगे?
तो एक काम करो ना, बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला आजमाओ। ये हथियार ऐसा हथियार है आपके पास कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसे चलाने की, तो इसे चलाना सीख लो आप। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में जाओ, यहाँ जो टोटल होगा वही टोटल एसेट का टोटल होने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, वही ऑल एसेट का टोटल होने वाला है। तो एसेट तो हमारे पास है नहीं, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी हैं, तो इक्विटी हमारे पास है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ है, इनको हम क्या बोलते हैं, टोटल डेट बोलते हैं ना। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं हम, टोटल डेट। तो टोटल डेट अगर हमारे पास है और इक्विटी हमारे पास है, दोनों को प्लस करो, हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एसेट आ जाएगी। देखो जरा है क्या हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल, बिल्कुल हैं। शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी, और टोटल डेट हमारे पास है 18 का, 18 14 हमारे कितने हो जाएंगे, 32 लाख रुपये। तो 32 लाख बटा कितने आ रहा है यहाँ पे, 16 लाख, यानी 32 लाख अपॉन 16 लाख रुपीज़ इक्वल टू 2:1 का इनका रेशियो आ जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कौन सा रेशियो है ये, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे। चलो भाई देखते हैं ज़रा टोटल एसेट टू डेट रेशियो के क्वेश्चंस जो हमारी TS ग्रेवाल में दिए हुए हैं, कैसे कैसे हैं। जो 46 है वो भी बिल्कुल सेम है। क्या करोगे, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये जो भी आ रहा है 47 भी सेम है, जो सा मैंने अभी इलस्ट्रेशन आपको कराया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको 48 में आ सकती है, तो उसे मैं करा देता हूँ। क्या कह रहे हैं जरा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट टू डेट। यानी हमें एक तो टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है और एक हमें डेट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर ले आएंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओ कैपिटल एम्प्लॉयड माने क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होती है देखो जरा दिखाता हूँ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड ये लास्ट वाले लेक्चर में समझा दी थी सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। कैपिटल एम्प्लॉयड माने डेट प्लस इक्विटी, और ये जो डेट है ये टोटल वाला डेट है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये ना लॉन्ग टर्म वाला डेट है, प्लस इक्विटी हम उसमें करते हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। मतलब क्या चीज़ें, ज़रा बैलेंस शीट से समझो इस चीज़ को। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है ना, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, तो हमारा बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ऐसी कैपिटल जो हमने क्या करी हुई है, एम्प्लॉयड करी हुई है, इन्वेस्ट करी हुई है अपने बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए कि हमें तो डेट चाहिए, तो हमें डेट चाहिए, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे इक्विटी को, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डेट पर। फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, डेट अगर देखना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी सब दिया हुआ है, तो आप डेट निकाल लेंगे। क्या इस क्वेश्चन में है, बिल्कुल है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 50 लाख रुपए का, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 20 लाख की, जिसका हमें कुछ नहीं करना। लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेड रिसेवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि ट्रेड वाले हैं ये। शेयर कैपिटल दे रखी है इसमें 35 लाख की, उसे हम माइनस करेंगे। 10% के डिबेंचर्स, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व, ये हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, जनरल रिजर्व। और सरप्लस डेट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, 2 लाख रुपए, ये भी हमारा किसका पार्ट है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो कि रिजर्व और सरप्लस दोनों ही शेयर होल्डर फंड में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये और ये हमें प्लस करना है। देखो अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है और हमें किस चीज़ की अभी ज़रूरत है। हमारे पास फ़िलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दिया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन है, ये है 48। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे हम इक्विटी को, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड जो है उसे हमें माइनस करना है। अब शेयर होल्डर फंड में कितनी चीज़ें, कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दिया हुआ है कितने का, 50 लाख रुपए का, माइनस करना है हमें इक्विटी। इक्विटी में मेरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो मेरी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितने की है, 35 लाख रुपए की, दिखाई दिया था वो मैंने आपको। जनरल रिजर्व है, वो भी मेरा शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, तो वो भी 3 लाख रुपए का है। और वो सरप्लस डेट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो है मेरा 2 लाख रुपए का, वो भी मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। ये दोनों क्या होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं। और ये क्या है, इक्विटी है, यानी शेयर कैपिटल है। दोनों तीनों को इन्हें प्लस करके क्या बन जाएगी, हमारी शेयर होल्डर फंड, यानी हमारा इक्विटी वाला ग्रुप बनेगा। देखो इसमें जो है ना ये दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखे 35 की, जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीज़ का, और सरप्लस जो दे रखा है वो 2 लाख रुपए का, यानी जो प्रॉफिट होता है। 10% डिबेंचर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, ठीक है।
चलो इनको प्लस करेंगे, उसके बाद हमें टोटल एसेट भी निकालनी है। टोटल एसेट कैसे निकलेंगी देखो, टोटल एसेट ऐसे आ जाएंगी, इन्हें छोड़ो, लैंड एंड बिल्डिंग है इसे ले लो, ट्रेड रिसीवेबल को ले लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेस्टमेंट, इन चारों को जोड़ो, आपकी टोटल एसेट आ जाएंगी। कितना है ज़रा देखें, 60 लाख है ये, 4 लाख, 5 लाख और 1, तो 4 5 9 और 1 10 और 60, 70 लाख रुपए की हमारी टोटल एसेट आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 70 लाख रुपए की। और ये कितना आ रहा है ज़रा इसको अगर हम देखें तो ये 50 लाख है, 35 3 38 और 2 40, तो 50 माइनस 40 आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। तो नीचे आ जाएंगे हमारे 10 लाख, क्योंकि डेट निकल के आ गया ना हमारा। डेट हमारा कैसे आता है, ये डेट आया था कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी शेयर होल्डर फंड कह लो या इक्विटी कह लो, क्या आया था हमारा डेट। तो डेट हमारा कितने का आया था, 10 लाख रुपए का, ठीक है ना, ये आया था हमारा 10 लाख रुपए का। अब हमें चाहिए क्या, टोटल एसेट। डेट हमने नीचे रखा, टोटल एसेट हमारी कितनी आई थी, 70 लाख रुपए की। 70 लाख रुपए की हमारी टोटल एसेट आ गई। अगर मैं देखूं ज़रा तो आंसर आ रहा है हमारा 7:1 का, ठीक है। उम्मीद है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब टोटल एसेट को देख लेते हैं एक बार। टोटल एसेट में क्या क्या चीज़ें आई थी। टोटल एसेट में आई थी गाइज, लैंड एंड बिल्डिंग थी, और इसमें ट्रेड रिसीवेबल थे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमारी, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, डेटर्स और बीआर, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये था इसमें, और एक चीज़ और थी इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट। इन चारों चीज़ों को मिला करके हमारा बना था क्या, टोटल एसेट, ठीक है। हो गया है ये क्वेश्चन हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है उस पर आप मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में, पिछले भी किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। बाकी इतनी ही रिक्वेस्ट है बस आपसे कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू गाइज़।